पूरे पाकिस्तान के लोग ये बार बार कह रहे हैं और सब लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि डी चौक में गोली चली है, रियल बुलेट्स चली हैं और ये गोलियां निहत्ते मुजाहिरीन ने नहीं चलाई, ये रियासत की जानिब से चली। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा जी हुकूमत इसके ऊपर माफी मांगे। ये उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हुकूमत को पीटीआई मुजाहिरीन पर गोली चलाने के जुर्म में माफी मांगनी चाहिए। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पर गोली चलाने के मुबैना जुर्म पर माफी मांगनी चाहिए। कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात करके हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। मिफ्ता इस्माइल भी थे, शाहिद खकान अब्बासी भी थे। इन लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि, और ये कह रहे हैं कि गोली चली है, यानी हर बंदा ये मान रहा है कि वहां पे गोली चली है, हुकूमत नहीं मान रही। और जो लोग ये कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं। अब पश्तूनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अब ये बात की है ना, उनको भी गिरफ्तार कर दें। फजल रहमान ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर दें। जमात इस्लामी ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर दें। जो बंदा ये बात करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने 12वें के बाद 13वां नाम नहीं लेना, और उनके ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने अपने लापता अफराद का जिक्र भी नहीं करना। आपके लापता अफराद का आपने तस्करा भी नहीं करना, कहीं पे आपने जिक्र नहीं करना कि आपका कोई बंदा लापता है। और जब वो लापता की बात करते हैं तो फिर उसकी या तो डेड बॉडी आएगी या वो जिंदा वापस आएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना। अब जब तक वो नहीं आ जाता तो तहरीक इंसाफ वालों को क्या पता या उसके घर वालों को क्या पता कि उनका प्यारा जो है वो जिंदा भी है या नहीं है। अभी मेरे पास कुछ और लोगों ने मैसेजेस किए कि जनाब हमारा ये बंदा शहीद हो गया, हमारे बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बताया नहीं है, तो लिहाजा ये खबर जो है वो दी जाए। अब इसको दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है मामले को, ये आलमी सतह पर उतना ज़्यादा उठ रहा है। और इमरान खान साहब का इस पर मुतालबा बड़ा सख्त है। वो कहते हैं जी इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी करवा दें। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है। अब इमरान खान साहब का मुतालबा जो है वो माना नहीं जा रहा। दिन रह गए पीछे थोड़े। 13 तारीख को इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है पेशावर में और 14 से वो जो है मुल्क की तहरीक का आगाज कर देंगे। और तहरीक क्या है? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी के ऊपर इस वक्त ये हुकूमत के गले पड़ गई है और हुकूमत को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह हुकूमत बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गई है। इतनी बुरी हुकूमत आज तक कभी किसी को नहीं मिली होगी। वैसे हुकूमत तो अवाम ने नहीं दी, एस्टेब्लिशमेंट ने यह हुकूमत दी है मौजूदा हुक्मरानों को, वरना ये तो सारे अपना इलेक्शन हार गए थे। तो इनको जो है ना तत्ते तवे के ऊपर लाकर बैठा दिया। ये बेचारे कभी इस करवट बैठते हैं, कभी इस करवट बैठते हैं, तो गर्म तवे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। ना इन्हें इक़्तिदार अच्छा लग रहा है, ना ये उसे छोड़ सकते हैं। हालात इनके लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। अब अगर इमरान खान साहब की कॉल यानी सिविल नाफरमानी की, उसके ऊपर मीडिया में एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि शायद पीटीआई डर गई है, पीटीआई कह रही है कि ये नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बददिली पैदा हो गई है, पीटीआई डिवाइड का शिकार होगी। आपको याद होगा इससे पहले भी बार बार ये कहा गया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, पीटीआई डिवाइड का शिकार हो गई है, बुशरा बीबी जो है वो बनने जा रही है वादा माफ गवाह, अली अमीन गंडापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिक गया है, फलां जो है उसके साथ ये हो गया है, बैरिस्टर घोर जो है वो फलां के साथ खेल रहे हैं, और जो उमर अयूब जो है वो उन्होंने किसी के साथ हाथ कर दिया है, और पंजाब की क़यादत ने ये बड़ी गेमें की हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की 1 लाख कोशिशें हुई हैं, लेकिन जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं तब तक इस जमात को कोई तोड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से ये जमात है और वो इस जमात को एक मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ा हुआ है और ये सारे लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि जिन्होंने माजी में झूठी खबरें चलाई थी, जो माजी में ये भी कहते थे कि पीटीआई ज़्यादा 10-12